क्लास 6 का हिंदी का बुक है, चैप्टर 2 गोल का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए क्या है मेरी समझ से। ठीक है, क है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाएं। ठीक है, अब पहला है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया। उत्तर है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। ठीक है, अब देखिए ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। उत्तर है पहला, ध्यानचंद जी ने गुस्सा दिखाने के बजाय शांतिपूर्वक खेल जीतकर दिखाया। इससे पता चलता है कि उन्हें खेल भावना सबसे ज़्यादा पसंद थी। दूसरा देखिए, उनका खेल इतना शानदार था कि बॉल को अपने स्टिक से ऐसे नियंत्रित करते जैसे जादू कर रहे हों, इसलिए लोग उन्हें जादूगर कहने लगे। अब देखिए नेक्स्ट है, मिलकर करें मिलान। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए दो दिया गया है, एक तरफ शब्द दिया गया और उसका अर्थ दिया गया है, तो इनको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला का मिलान करना है दूसरा से। ठीक है, दूसरा का मिलान होगा चौथा से, तीसरा का मिलान होगा पाँचवा से, चौथा का मिलान होगा छठे से, पाँचवा का मिलान होगा पहले से और छठा का मिलान होगा तीसरे से। ठीक है, कर लेंगे ये आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है, अब देखिए, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उनके साथ भी बुराई की जाएगी। उत्तर देखिए क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है, तो उसे अपने अंतर्मन से ग्लानि का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ बुरा घटित हो सकता है या जिसका बुरा उसने किया है वह भी किसी न किसी रूप में से उससे बदला अवश्य लेगा। अब देखिए ख आंसर। ठीक है, ख क्वेश्चन है, मेरी तो हमेशा यह विश्वास रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ठीक है, उत्तर देखिए, इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपने टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इस खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की हो। नेक्स्ट है सोच विचार कर। ठीक है, स्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क है क्वेश्चन कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। उत्तर है, लगन, साधना और खेल भावना से खेलना ही ध्यानचंद की सफलता का मूल मंत्र था। अब है क्वेश्चन नंबर ख, किस बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरे को रखते थे। उत्तर होगा, यह कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरे को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सके। जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर यह बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की हो। ठीक है, अब देखिए स्मरण की रचना। उस दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देने देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, क में देखिए, अपने अपने समूह में मिलकर इस स्मरण की विशेषताएं की सूची बनाइए। ठीक है, अब देखिए उत्तर क्या है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मैदान में वापस पहुंचकर मैंने उस खिलाड़ी को की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा।
मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े सभी मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की हो। अब देखिए नेक्स्ट है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्लास में करना है, तो ये आप खुद कर लेंगे, बच्चे करेंगे। अब देखिए, शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। ठीक है, कम में देखिए, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे तुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्द के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ठीक है, ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। तो आंसर देखिए आपको क्या करना है। जैसे छिपते छिपते रटते रटते, यहाँ पे बीच में डैश लगा दीजिएगा, छूट गया है। घर घर, बूंद बूंद, खाली खाली, अंग अंग। ठीक है, ख देखिए, ख में है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इन वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। उत्तर हक्का बक्का, नहाना धोना, टेढ़ी मेढ़ी, आस पास, रोटी पानी। ठीक है, अब देखिए ग, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की हो। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे वो बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इस वाक्य में भी जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बूढ़े बच्चे या बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए, जैसे अच्छा या बुरा, तो अच्छा। दूसरा है उत्तर और दक्षिण, छोटा या बड़ा, गुरु और शिष्य, अमीर और गरीब। ठीक है, अमृत या विष। तो इसको हम क्या करेंगे, बीच में हाइफन मतलब डैश लगा के लिख देंगे। अच्छा डैश बुरा, उत्तर डैश दक्षिण, छोटा डैश बड़ा, गुरु डैश शिष्य, अमीर डैश गरीब और अमृत डैश विष। बीच में डैश लगा देना है। अब देखिए बात पर बल देना। ठीक है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना, दूसरा लाइन है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताएं। सही पहचाना, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। अब दूसरा देखिए, हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर में 4 वाक्य लिखा गया है। पहला है, उन दिनों भी यह सब चलता था, यहाँ पर भी का प्रयोग न होता तो अर्थ बदल जाता, केवल उसी समय यह सब चलता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। यहाँ पर ही का प्रयोग ना होता तो अर्थ बदल जाता। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर यहाँ पर भी शब्द ना होता तो अर्थ बदल जाता। सारे सारे गोल मैं ही करता था ऐसा नहीं था, मेरे साथ अन्य साथी भी गोल करते थे। ठीक है, ऐसा अगर आपको और वाक्य मिल रहा है तो आपको खोज के लिखना है जिसमें ही भी तो रहे। ठीक है, अब देखिए पाठ से आगे आपकी बात। पहला है, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो आप, सॉरी, आपकी बात, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताएं कि आप बदला किस प्रकार लेते हैं। उत्तर होगा, यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलट कर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम होता है। ख देखिए, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? तो उत्तर देखिए, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है क्योंकि मुझे यह उत्साह से भर देता है। क्रिकेट खेलने से मुझे शारीरिक मानसिक दोनों लाभ मिलते हैं। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच जीती है। T20 विश्व चैंपियनशिप भी इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने जीती है। ठीक है, अब देखिए आज की पहेली, यहाँ की पहेली। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो आंसर देखिए ये होगा जिसको हम लोग घेर के रखे हैं। ठीक है, ये आपको खुद खेलना पड़ेगा। अब देखिए ख है, आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे।
अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। तो उत्तर देखिए, हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। खेल के दौरान गिल्ली को डंडे के से किनारे पर मारते हैं। इससे गिल्ली हवा में उछलती है। गिल्ली को हवा में ही ज़मीन पर गिरने से पहले फिर मारते हैं। जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा दूर तक गिल्ली को पहुँचाता है वह विजयी होता है। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या मायने नहीं रखती, 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं और 10 भी। गिल्ली डंडा खेल शुरू करने से पहले मैदान के किसी भी भाग में एक छेद बनाया जाता है। यह नाव के आकार का होता है। यह खिलाड़ी एक खिलाड़ी उस गड्ढे पर गिल्ली को टिकाकर उसे जोर से डंडे से उछालकर दूर फेंकता है और दूसरे खिलाड़ी उसे लपकने के लिए तैयार रहते हैं। अगर गिल्ली लपक ली जाती है तो वह खिलाड़ी आउट हो जाता है। इस खेल को खेलते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी को चोट न लगे। इसे खुले स्थान में खेलनी चाहिए।